ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही यहाँ पर हर जीव भोग भोगने के लिए आता है। और प्रारब्ध का भोग भोगते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हंसी कभी गम, कभी पाप कभी पुण्य, इस तरह से ये संसार में सारा खेल चलता रहता है। इसी को खटपट कहा जाता है। और ये खटपट चाहे हंसी की हो चाहे गम की हो, खटपट तो खटपट ही है। और ये खटपट कभी खत्म हो नहीं सकती। हम ये सोचते हैं कि चलो ये खटपट खत्म हो जाए, बच्चों का ब्याह शादी कर दूं, कब की ये काम कर दूं, कब की ये काम कर दूं, लेकिन नहीं हो सकती। क्यों? नई परेशानियां, नए प्रश्न हमारे सामने फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों? हमने जो अनंत काल से जीवन जिया है तो एक एक पल कर्म करके हमने जिया है। अगर इस समय हम नेककर्मी जीवन भी जीते हैं, है बड़ा मुश्किल, बिना ज्ञानी के नहीं हो सकता, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो नेककर्मी बन के भी जीवन जिया जाता है। लेकिन फिर भी आपके सामने परेशानियां तो आएंगी, नेककर्मी जीवन जीने पर भी आएंगी। क्यों? क्योंकि अनंत काल के इतने कर्म हैं, वो कहाँ जाएंगे। और हर पल हमने कर्म किया है, बिना कर्म के हम कभी रहे नहीं। तो अब इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए कुछ लोग घर संसार छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, साधु महात्मा बन जाते हैं, जंगलों में भटकते फिरते हैं। लेकिन वहां भी वही पोजीशन तैयार हो जाती है। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि चलो आप संसार में रह के भक्ति करते हैं, तो बोले तुम्हारे में और हमारे में फर्क क्या है? मैंने प्रैक्टिकली देखोगे या ऐसे ही देखोगे? बोले तुम तो प्रैक्टिकल की बातें करते हो, तो प्रैक्टिकली ही बताओ। मन की यहाँ पर हम खड़े हैं और यहीं से चल देते हैं। क्योंकि फोन ही एक जरिया होता है, उसको उठा के मन की नाले में फेंक दो और चलो, तो पता चल जाएगा कि कौन बंधा है कौन छूटा हुआ है। तुम्हें घर परिवार की याद आएगी कि नहीं आएगी? देखोगे कि मेरी फैक्ट्री में काम बिगड़ रहा होगा, बच्चे परेशान कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक आध हफ्ते के लिए जैसे कहीं टूर पर जाते हैं ना, सत्संग वगैरह में या कहीं काशी वगैरह, तो वहां कुछ लोगों को देखा जाता है कि भाई बार बार फोन से बात करेंगे, कभी बेटे से, कभी नाती से, कभी किसी से, कभी किसी से, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। छोड़ा कहाँ छोड़ा तुमने? और जब ये पोजीशन आ जाए कि सब कुछ छोड़ करके चलना है, तो कैसे चलोगे? लेकिन संत में यही एक फर्क होता है, संत में और एक आम आदमी में, कि संत हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है। क्यों? उसने आदि अंत को पा लिया होता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मर्जी चल रहे। तो कहना एक सरल है, कहना एक सरल है, क्योंकि अगर एक दिन भी हम घर ना पहुंचे तो हमारे घर वालों का क्या हाल होगा? चलो घर वालों की तो छोड़ो, बात तो अपनी चल रही है ना, हमारा क्या होगा? आज पहुंचे नहीं, सब चिंता कर रहे होंगे, सब चिंता कर रहे होंगे, लेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो संत का यही होता है कि संत अपने में स्थापित होता है, सब कुछ उसके साथ ही होता है, उसका बाहर कहीं कुछ नहीं होता। बाहर के लिए तो सिर्फ एक दिखावा होता है। तो जो भक्ति में अपनी में लीन है, अपने सत्य में समर्पित हैं, जब भी काल का बुलावा आए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि सत्य के लिए तो काल का बुलावा न कभी आया है न आ सकता है, क्योंकि सत्य तो हमेशा काल को भी रास्ता बताता है।
औरों की तो छोड़ो। तो एक सत्य ही ऐसा है जो हमेशा रहा है, रहता है और रहेगा। बादवादी संसार कब छूट जाए किसी को पता नहीं। इसीलिए साहब ने कहा कि यहाँ कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। कितना भी हम इकट्ठा कर लें, कितने भी संबंध बना लें, लेकिन जिस तरह से अंत में ज्वारी हाथ झाड़ करके चला जाता है कि अब कुछ नहीं रहा, अब तो मैं खाली हो गया, तो इसी तरह से सब कुछ छोड़ के हमको जाना पड़ता है। अब आपको बताया होगा, कई बार बताया है, क्योंकि जो साहब का ज्ञान है, यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है, यहाँ पर जो ज्ञान को स्थापित किया जाता है, वो क्या है? खाली होना। तो कहने कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। तो वही हम तो ऐसे जुआरी हैं कि हम तो पहले ही सबको छोड़ देते, पहले ही सबको छोड़ दिया, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जिसका है वो सवाल है, हमने क्या लेना देना। यहां तक है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, औरों की तो बात ही अलग है, और तो बहुत दूर की बात है। तो वो शरीर क्यों नहीं है? सभी जानते हैं कि शरीर को भी हमको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो शरीर हमारा है कहाँ? शरीर जब तक है, जब तक कि हम, इसीलिए मिला है हमको कि इस शरीर में बैठ करके हम जो है उस परमात्मा को जान लें, अपने घर को जान लें और अपने स्वयं को जान लें कि इसे हम शरीर में रहने वाले हैं। इसलिए शरीर की महत्ता है। और जब ये पूरा हो जाता है, जब ये जिसका काम पूरा हो जाता है, तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या उसको मान लो महलों में भी जाके बिठा दिया जाए, या आपको जंगल में जाके डाल दिया जाए, या जूता चप्पलों में जाकर के बिठा दिया जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहां उसको बैठना था वो बैठ गया। इसलिए शरीर की महत्ता है। जब ही साहिब ने कहा, हमारे संत महात्माओं ने क्या कहा, वाह वाह रे मजा फकीरी का, वाह वाह रे मजा फकीरी का, और जो सुख पाया रे राम भजन में, जो सुख पाया रे राम भजन में, वो सुख ना है अमीरी का, वाह वाह रे मजा फकीरी का। अब फकीरी है क्या? कई बार हम ये देखते हैं कोई फटे पुराने कपड़े पहन करके, पैरों में जूते नहीं, ये बहुत दिन अवस्था में जा रहा है, भीख मांग रहा है, कहते हैं ये फकीर है। या किसी ने मान लो भेष ऐसा बना रखा है, बहुत देरी मालाएं डाल रखी हैं, हरे या लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अच्छा भेष बना रखा है उसने, और वो भी मांग रहा है। तो ये फकीर नहीं है। साहब ने इनको फकीर नहीं कहा, क्योंकि अगर साहब इनको फकीर कहते तो खुद ही ऐसे ही निकल जाते, क्यों काम धंधा करते, क्यों मान लो घर परिवार में रहते। साहब ने कहा कि फकीर वो है जो फिक्र का भी फाका कर जाए, जिसको कोई चिंता फिक्र नहीं, यानी फिक्र को भी खा जाए, उसे फकीर कहते हैं। तब वो कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही होता है कि कभी मान लो झोपड़ी में बैठा हुआ है, कभी कंकड़ पत्थरों में बैठा हुआ है, और कभी उसको कोई भक्त आया तो ले जा करके सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उस सिंहासन पर बैठ जाता है, परमात्मा स्वयं उसे अपना सिंहासन दे देता है। तो उसको
यहाँ के न सिंहासन से कोई मतलब रहता है, ना ही कितनी भी दीनहीन अवस्था हो उससे कोई लेना देना होता है। तो इसी के लिए शायद ने कहा, चाह मिटी चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए बेहसहिंसहा। लेकिन कुछ नहीं चाहिए, चाह गई यानी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ लेना देना नहीं होता। तो चिंता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, वो किसी की परवाह करता ही नहीं। ये कहते हैं बड़ा लापरवाह है, किसी की परवाह नहीं करता, बेपरवाह। क्योंकि जो इस स्थिति में आ जाता है उसकी चिंता स्वयं परमात्मा करता है। बड़ा उल्टा खेल है, क्योंकि वो अपनी चिंता नहीं करता। जिस तरह से बच्चा होता है ना, बच्चा होता है, बच्चे की परवाह माँ बाप करते हैं। क्या इसको खिलाना है, क्या पहनाना है, कब नहलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो बच्चे की परवाह माँ बाप करते हैं। तो इसी तरह से भक्त भगवान का सेवक बनकर के, बच्चा बनकर के, बेटा बनकर के रहता है। तो वो क्यों फिक्र करे? उसकी फिक्र तो स्वयं वो करता है, इसीलिए वो बेपरवाह रहता है। तो इसी के लिए साहब ने कहा कि मेरा बेटा है कौन? तभी कहा, वंश हमारा नाम निज जाना, नाम निज जाना, और बिना नाम है रे बंसन माना। नाम जाने सोरे बंश हमारा, बिना नाम डूबा रे संसारा, बूढ़ा है संसारा। तो इधर बाबा तुलसीदास ने भी कहा कि तू कौन है? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कह रहे कि हम परमात्मा के बेटे हैं। लेकिन इसी बात को साहब ने कहा कि जब हम कैसे परमात्मा के बेटे हैं, क्योंकि एक तो कह रहे हैं और एक करके दिखा रहे हैं, ये फर्क है। ये कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, तो साहब उसको करके दिखाते हैं कि जब आप अपने स्वयं को, और ये इसमें जो रहने वाला है वो तो अपने स्वयं को जब आप जान जाते हैं, तो वंश हमारा नाम नहीं, वही हो गया ईश्वरंश, यानी हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा की है। तो वही कहा कि भाई, जब ही कहा कि साहेब सबका बाप है। भाई शरीर के बाप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का बाप एक था, एक है और एक ही रहेगा। अब जाना नहीं, इसीलिए ये भिन्न भिन्न बोल रहे कि साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होकर उतरे वो तो साहेब नहीं। तो यदि जो सबका मालिक है वो एक था, एक ही है। अब अलग अलग तरीके से जिसने जाना, किसी ने उसको भगवान कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने प्रभु कहा, तरह तरह की उसके लिए जैसी जिसकी भावना उमड़ी वैसा उसने कह दिया। तो जो लोग जान नहीं पाते वो धर्म में बट जाते हैं, धर्म में बट जाते हैं कि ये हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, अलग अलग धर्मों में बट जाते हैं न जानने पर।
लेकिन जिसने जाना उसने कभी कोई धर्म चलाया ही नहीं। धर्म तो ये पीछे वाले लोग चलाते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपना वर्चस्व ऊंचा करने के लिए धर्म ये लोग बनाते हैं। जो जानता है वो कोई धर्म नहीं चलाता। अब ये धर्म कबीर साहब ने कोई धर्म बनाया था कि कबीरपंथी